हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव। आज हम इसरो के एक और नए मिशन के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि एक काफ़ी ऐतिहासिक मिशन होने वाला है, जिसका नाम है शुक्रयान। इसरो की शुरुआत 15 अगस्त 1969 को हुई और उसके बाद एक अवस्था थी जब इसरो अपने उपग्रह तो बना पाता था, लेकिन इनको भेजने के लिए रूस से, सोवियत संघ से मदद लेनी पड़ती थी। हमारा पहला उपग्रह जो बना वो बना 1975 में, जिसका नाम आर्यभट्ट था। और आर्यभट्ट बनने के बावजूद हमें कहाँ जाना पड़ा? हमें सोवियत संघ से मदद लेनी पड़ी, तब जाकर उस उपग्रह को हम अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंचा पाए। तो 1969 से ये प्रयास शुरू हुआ इसरो का, और करते करते हमने धीरे धीरे भारत के अंतर्गत क्या किया, तो प्रक्षेपण यानों को बनाना प्रारंभ किया। इसमें हम सबसे पहले ASLV को बनाया। ASLV थोड़ा एडवांस था, हालांकि SLV-3 पर हमें सफलता मिली थी, लेकिन उसकी क्षमता काफ़ी कम थी, जिसको सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3rd कहा जाता है। फिर हम ASLV की तरफ बढ़े। फाइनली जब हमने PSLV डेवलप किया 1994 में, तो हमारी शक्तियों में और ज़्यादा इजाफा हुआ और 1999 से भारत ने विदेशी उपग्रहों को भेजना चालू किया। फिर हमारे जो इसरो के पंखों के अंतर्गत और भी कुछ विशेष चीज़ों ने प्रवेश किया, जिसमें GSLV आया, GSLV MK3, जिसको बाहुबली रॉकेट कहा जाता है, LVM-3 आया, जिसकी क्षमता 4000 किलो के उपग्रह तक ले जाने की है। तो इसके बाद भारत की क्षमता में काफ़ी विस्तार हुआ। भारत का जो इसरो है उसके कई मेजर प्रोजेक्ट्स आए PSLV और GSLV की मदद से, जिसमें आप सुनते हैं चंद्रयान प्रथम 2008 का है, 2013 में हमने मंगलयान भेजा। इसके अलावा 2019 में चंद्रयान 2 की बात हुई, 2023 में हमने चंद्रयान 3 भेजकर एक उपलब्धि हासिल करी। हम भारत एक ऐसा देश बना जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करी। इसके अलावा हमने आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया। तो ऐसे कई मिशन भारत के जो रहे, जिसमें हम मंगलयान की भी बात करें, काफ़ी सस्ता मिशन था दूसरे स्पेस एजेंसी के मुकाबले। अब उसी क्रम में अब जो नया अपडेट आया है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, वो है शुक्रयान, यानी जिसको वीनस ऑर्बिटर मिशन की बात कर रहे हैं। इसको लेकर एक अपडेट आया है। क्या अपडेट है, आखिरी तक आप जरूर देखिएगा। बहुत सारे अपडेट्स आए हुए हैं स्पेस रिलेटेड। ये आपका GS पेपर 3 टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन से जुड़ा हुआ है, जिसमें स्पेस टेक्नोलॉजी एक फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, जहां से प्रश्न जरूर आते हैं। तो इसमें हमने इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल लिया है, जिसमें इसरो शुक्रयान टेक ऑफ्स ऑन पेपर, गवर्नमेंट ग्रीन लाइट्स वीनस मिशन टू स्टडी प्लैनेट्स वेदर एटमॉस्फेयर। यानी इसरो का जो शुक्रयान है, इसको ही VOM कहा जाएगा, यानी वीनस ऑर्बिटर मिशन। आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये जो वीनस ऑर्बिटर मिशन है VOM, इसको लेकर भारत सरकार ने कुछ हरी झंडी दिखाई है। कब इसको भेजा जाना है, इस मिशन के तहत क्या किया जाएगा, ये सारी चीजें आज के सेशन में हम जानेंगे। तो जैसा मैंने आपको कहा, ये आपका GS पेपर 3 साइंस एंड टेक, और उसमें ही एक और टॉपिक जिसका नाम है स्पेस टेक्नोलॉजी, उससे जुड़ा हुआ है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के हर साल यूपीएससी के प्रीलिम्स में, मेंस में क्वेश्चंस जरूर देखने मिलते हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से आखिरी तक जरूर देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि ये जैसे टॉपिक हम जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये टॉपिक पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अराउंड 120 आवर्स से 130 आवर्स लगते हैं। 120 से 130 घंटे का ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। अगर आप इसको एज ए सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट का कोई ना कोई एक वेटेज है, अगर आप ऐसा प्लान कर रहे हैं कि आपको 2027-28 में एग्जाम देना है और आप अभी से एकदम बेसिक से तैयारी करना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हमारा P2I लॉन्ग टर्म बैच है, जिसमें फाउंडेशन से आपकी तैयारी कराई जाएगी। आपको सिलेक्शन बॉक्स घर पे डिलीवर होगा, साथ में आपको इसमें 1-to-1 मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाती है। तो ये ऐसा खास कोर्स है जिसके तहत आपको 3 साल तक प्रॉपरली क्लासेस मिलेंगी, और साथ में आप को बेसिक्स, एडवांस, इन लेवल की क्लासेस देकर ये सारे सब्जेक्ट्स पर अच्छे से कमांड करवाया जाएगा। ये बैच अभी कुछ टाइम के लिए टिल 30 नवंबर आपको बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल है, जिसकी फीस मात्र अभी 32,999 है। इसमें एडमिशन आप ले सकते हैं। एडमिशन लेने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है, और साथ साथ इस ऑफर को भी अवेल करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। इसके अलावा जो स्टूडेंट 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए हमारा SIP प्लस बैच आ चुका है, वो भी एकदम मिनिमम प्राइस पे।
मनीष लाइव कोड यूज़ करके आप मात्र 4,999 में इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। 250 घंटे से ज़्यादा की इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी और आपको टेस्ट सीरीज़ भी इसमें ईजिली मिल जाएगी। तो जो तैयारी कर रहे हैं उसके साथ जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मनीष श्रीवास्तव GS, इस पर जुड़कर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बाकी जो भी आपको लगे वो भी आप देख सकते हैं। बाकी लेक्चर की PDF आपको M27 श्रीवास्तव, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर जुड़ने पर मिल जाएगी। चलिए हम मुद्दे पर आते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है शुक्रयान, और शुक्र की कक्षा के आसपास, मतलब शुक्र जो ग्रह है उसके आसपास चक्कर लगाने वाला जो मिशन होगा, ऑर्बिटर मिशन होगा, उसको हम VOM कह रहे हैं, वीनस ऑर्बिटर मिशन। यानी अगर हम यहाँ पर देखें इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली, तो ये है आपकी पृथ्वी। तो पृथ्वी से अभी हम इस वाले ग्रह की देख कर आए हैं जिसको मंगल ग्रह कहा जाता है। 2013 में हमने इसको लॉन्च किया था PSLV की मदद से, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की मदद से। और अब बात हो रही है किसकी? वीनस की। वीनस को ही शुक्र कहा जाता है, इसको पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है, ट्विन कहा जाता है। तो इसके बारे में हमें जानकारी जुटाना है और इसको लेकर इसरो ने एक अपडेट दिया हुआ है, इसके बारे में जानते हैं। तो क्यों चल रहा है चर्चा में? तो यहाँ से समझिए कि भाई ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि बताया जा रहा है अंतरिक्ष क्षेत्र में एक के बाद एक कीर्तिमान रचे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, इसमें चंद्रयान इसरो का एक बड़ा ही मेजर प्रोजेक्ट रहा, 1, 2 और 3। इसके अलावा इसी से एक और अपडेट इससे भी रिलेटेड है। इसके अलावा मंगलयान, आदित्य L1, ये कुछ इंपॉर्टेंट मिशन रहे हैं जिनमें इसरो ने बड़े कम खर्चे में इन मिशंस में सफलता प्राप्त करी है। अब जो बात हो रही है, पिछले साल 23 अगस्त को हमने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करी और हमने एक नई चीज भी मनाना चालू करी इस साल से, जिसको राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कहा जाता है, नेशनल स्पेस डे। तो हर साल अब हम क्या मनाएंगे? नेशनल स्पेस डे मनाएंगे। और ये नेशनल स्पेस डे हम कब सेलिब्रेट करेंगे? तो इसको हम सेलिब्रेट करेंगे 23 अगस्त को, क्योंकि इस दिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग करी थी। और ये भारत ऐसा इतिहास रचने वाला जो है, भारत पहला देश बना। तो इसलिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास रचने वाले भारत ने शुक्रयान मिशन की तैयारी शुरू कर दी है और इसे 2028 में लॉन्च किया जाएगा। इसकी जानकारी जो दी है, वैसे इसरो के चेयरमैन जो हैं वो कौन है? इसरो के चेयरमैन आपको पता है S सोमनाथ साहब है, लेकिन इसरो के जो डायरेक्टर हैं नीलेश देसाई, उन्होंने इसके बारे में अपडेट किया है, उसके बारे में ही हम समझ रहे हैं। तो यहाँ पर भारत सरकार ने हाल ही में हमारे शुक्र की परिक्रमा करने वाले उपग्रह शुक्रयान को मंजूरी दी है, यानी ये होगा ऑर्बिटर। देखिए अलग अलग तरह के मिशन होते हैं। इन मिशन में ये होता है कि अगर कोई मिशन किसी ग्रह से नजदीक से गुजरता है तो उसको कहते हैं फ्लाई बाय मिशन। अगर उसके चक्कर लगाना शुरू करता है तो उसको कहते हैं ऑर्बिटर या कक्षीय मिशन। अगर उस पे जाकर लैंडिंग कर लेता है तो उसको लैंडर मिशन, और उस पर उतार दे रोवर तो उसको रोवर मिशन कहा जाता है। कई बार कुछ मिशन ऐसे होते हैं जो किसी सतह पर जाकर टकराते हैं, उनको कहा जाता है इम्पैक्ट मिशन। तो भारत सरकार ने जो अपडेट दिया है कि हम 2028 में चंद्रमा, जैसे चंद्रमा की परिक्रमा करी हमने और हमने मंगल की परिक्रमा करी, उसी तरीके से हम शुक्र की परिक्रमा करेंगे और उसको वीनस ऑर्बिटर मिशन कहा जाएगा। नीलेश देसाई हैं ये इसरो के डायरेक्टर, इन्होंने कहा कि 2028 में प्रक्षेपित किया जाएगा। इसके अलावा चंद्रयान 4 का विचार चंद्रयान 3 के अनुवर्ती के रूप में प्रस्तावित किया गया है। तो जैसे चंद्रयान 3 में हमें सफलता मिली, हम चंद्रयान 4 को भी भेजेंगे। और यहाँ बात की जा रही है कि चंद्रयान 4 को हम जापान की मदद से भेजने वाले हैं, जहां हम न केवल चंद्रमा पर उतरेंगे बल्कि मिट्टी और चट्टान के नमूने भी लेकर लौटेंगे। ये मिशन भारत और जापान का एक संयुक्त मिशन होगा जिसका हम एक साथ संचालन करेंगे। इस पर अभी चर्चा चल रही है। तो फिर भारत और जापान मिलकर चंद्रयान 4 को भी ले जाएंगे। तो शुक्रयान क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि शुक्रयान पृथ्वी के नजदीक भी है और पृथ्वी से मिलता जुलता भी है। यहां पर नासा ने एक टाइम क्लेम किया था कि यहां पर जीवन हो सकता है। बाद में यहां पर कुछ परिवर्तन हुए, जिसके बाद क्लेम किया गया कि यहां पर जीवन नहीं हो सकता। तो क्या ऐसी प्रतिकूल स्थितियां हुई शुक्र ग्रह पर, वीनस के ऊपर, जिसके कारण वहां जीवन नहीं हो सकता? उसकी भी जांच करने में भारत को बहुत ज्यादा अहम रोल रहेगा और ये मिशन ये सारी जानकारियां जुटाएगा। तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह यानी ट्विन्स, अर्थ का ट्विन कहते हैं, और उसका निर्माण पृथ्वी जैसी स्थितियों में ही हुआ है। आकार में भी पृथ्वी से मिलता जुलता ही है। और VOM यानी वीनस ऑर्बिटर मिशन से ये समझने में मदद मिलेगी कि ग्रहों का वातावरण बहुत अलग तरीके से कैसे विकसित हो सकता है, और ये पता लगाने में भी मदद मिलेगी कि शुक्र जिसे कभी रहने योग्य माना जाता था, यहाँ हालत कैसे प्रतिकूल हो गए।
और ये प्रतिकूल चीज़ें क्या पृथ्वी पर तो नहीं हो जाएंगी, क्योंकि हम भी बहुत सारी समस्याओं को झेल रहे हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या। ग्लोबल वार्मिंग के कारण लगातार ओशियंस का टेम्परेचर बढ़ रहा है, चक्रवात की घटना बढ़ रही है, बाढ़ों की घटना बढ़ रही है, कहीं बाढ़ हो रहा है तो कहीं मरुस्थलीकरण भी बढ़ रहा है, वनों का प्रबंधन नहीं हो पा रहा है। साथ में ये भी देखा जा रहा है कि लगातार जो पृथ्वी है वो गर्म तो हो ही रही है, साथ साथ इसने पूरा का पूरा मौसम का परिवर्तन कर दिया, जिसको हम जलवायु परिवर्तन कह रहे हैं। पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि हुई है और जितनी प्राकृतिक आपदाएं हैं वो लगातार पृथ्वी पर आ रही हैं। तो ऐसा ना हो कि पृथ्वी भी प्रतिकूल अवस्था में आ जाए। तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन करने में वीनस जो है बड़ी भूमिका निभाने वाला है। तो यहाँ पर जैसा आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, हम मंगलयान पर चले गए, मंगलयान की मदद से हम मंगल के आसपास चक्कर लगाए। अब ये बारी जो है शुक्रयान की है और वर्ष जो है 2028 का है। इसके साथ इसरो ने 2 अपडेट और दिए हैं। एक अपडेट ये बताया गया है कि हम आगे चलकर मंगल की सतह पर उतरेंगे भी। दूसरा, भारत भी अपना एक स्पेस स्टेशन बनाएगा। जैसे चाइना का स्पेस स्टेशन है, अमेरिका और कई देशों ने मिलकर एक स्पेस स्टेशन बनाया हुआ है जिसको ISS कहा जाता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इस पर भी एक अपडेट आया है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जिसको BSS या BAS कहा जाएगा, इसको भी हरी झंडी मिल गई। तो सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BSS की स्थापना को हरी झंडी दे दी है। और ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, जिसपे सुनीता विलियम्स वगैरह अभी भी हैं, जितना बड़ा तो नहीं होगा लेकिन इसमें 5 मॉड्यूल काम करेंगे और इसे 2028 में ही पहला मॉड्यूल लॉन्च किया जाएगा। 2035 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। और भारत चंद्रयान 4 की भी तैयारी कर रहा है। मिशन के तहत न केवल चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बल्कि चंद्रमा की सतह से मिट्टी भी लेकर आएंगे, जो चांग-ई 6 मिशन में चाइना ने किया था। तो हम चंद्रमा से कुछ नमूने लेकर आने वाले हैं, जो चाइना ऑलरेडी कर चुका है। तो इस पर भी हमारी तैयारी है और हम ये मिशन हम जापान के साथ मिलकर करने वाले हैं। इसके अलावा जापान से हाथ मिलाने की भी तैयारी यहां चल रही है। तो भारत चंद्रयान 4 मिशन के लिए जापान के साथ सहयोग करने की योजना बना रहा है और मिशन के तहत रोवर का वजन 350 किलोग्राम कर दिया जाएगा, जो पिछले रोवर से लगभग 12 गुना अधिक होगा। और अगर हमें सरकार की मंजूरी मिल जाती है तो 2030 तक इस मिशन को पूरा करने में हम सक्षम भी हो जाएंगे। गौरतलब है कि चंद्रयान 3 मिशन के दौरान भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। ये उपलब्धि हासिल करने वाला भारत पहला दुनिया का देश था। अमेरिका, सोवियत संघ, चाइना, ये सारे देश बहुत आगे हैं आज, लेकिन इन्होंने साउथ पोल पर चंद्रमा की लैंडिंग नहीं की थी। वो इंडिया ने फर्स्ट रहा है। अब जापान के साथ हम जो प्रयास कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि 2030 तक और जानकारियां जुटा पाएं। तो ये भी एक अपडेट आया। और साथ में मैंने आपको बताया मंगल से भी जुड़ी एक अपडेट है। तो मंगलयान के लिए क्या कहा जा रहा है कि अब मंगल की सतह पर उतरा जाएगा। ऑलरेडी अमेरिका जैसे देश ये कर चुके हैं, लेकिन भारत ने नहीं किया है। मंगल की धरती पर उतरने की कोशिश भी होगी। तो मंगल मिशन के तहत हम न केवल मंगल की कक्षा में उपग्रह स्थापित करेंगे, बल्कि इसकी सतह पर उतरने का भी प्रयास करेंगे। अगले 2 वर्षों में गगनयान लॉन्च किया जाएगा। ये मानव रहित उड़ान होगी और इसके बाद हम मानव युक्त मिशन लॉन्च कर देंगे। तो जितने भी प्रकार के मिशन होते हैं उनमें हमें सफलता मिल जाएगी। तो फ्लाई बाय मिशन, ये बहुत पुराने मिशन होते थे जिनमें किसी भी उपग्रह या ग्रह के नजदीक से उड़ा जाता था, फ्लाई किया जाता था। जैसे कोई ग्रह है, इसके पास से निकलते हुए जो भी ऑब्जर्व कर लिया, इसको फ्लाई बाय मिशन कहते हैं। तो ये शुरुआती दौर पे जब स्पेस वॉर शुरू हुआ, कोल्ड वॉर के समय, शीत युद्ध के समय, तो अमेरिका और सोवियत संघ इसमें काफी इनरोल रहे। फिर दूसरा मिशन जिस पर काफी चर्चा होती है वो है ऑर्बिटर मिशन, जिसको कक्षीय मिशन कहा जाता है। इसमें भारत को अच्छी खासी सफलता मिली है। इम्पैक्ट मिशन, प्रहार होता है इसमें, यह भी भारत ने किया हुआ है। चौथा, जिसको हम लैंडर मिशन कहते हैं, ये भारत ने अभी हासिल कर लिया है। रोवर मिशन किया हुआ है और एक है ह्यूमन मिशन। ये गगनयान से हमें सफलता मिलेगी। हालांकि भारत ने संयुक्त रूप से सोवियत संघ के साथ राकेश शर्मा जी को भेजा था। तो राकेश शर्मा 1984 में पहले व्यक्ति थे जो ह्यूमन मिशन के तहत गए थे। तो अब जो है गगनयान के जरिए इसरो संयुक्त रूप से नहीं, इंडिविजुअली, अकेले ये कीर्तिमान रचेगा। तो ये सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इन चीज़ों को बहुत डिटेल में आप साइंस एंड टेक के स्पेस टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में कवर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे फाउंडेशन बैचेस में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती हैं। P2I फाउंडेशन बैच उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। 2026 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी खास मौका है। ये
30 नवंबर से आप जो है 30 नवंबर तक इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। और अभी इसकी फीस मिनिमम है 26,999। इसमें बुक्स भी आपको मिलती हैं, मेंटोर भी मिलता है, 1-to-1 मेंटोरशिप के साथ साथ इसमें आपको ग्रुप मेंटोरशिप भी मिलती है, लाइव क्लासेस मिलती हैं, एनसीईआरटी के रिकॉर्डेड सेशन मिलते हैं। इस बैच को लेने के बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। जो 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो इस बैच के थ्रू जा सकते हैं। मनीष लाइव कोड यूज करना ना भूलें। बाकी 2025 के लिए जो एसआईपी के साथ जुड़ना चाहते हैं उनकी भी फीस अभी मिनिमम है 4,999। मनीष लाइव कोड यूज करके इसमें एनरोल कर पाएंगे आप। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर आपको डाउट आते हैं तो पूछ सकते हैं। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। आशा करता हूँ आज के सेशन से आपको कुछ नया जानने मिला होगा। अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगले सत्र में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।